नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 की अपनी पहली रैली की, जिसके लिए यूपी के मेरठ को बहुत सोच समझकर चुना गया। मेरठ से आजादी की क्रांति शुरू हुई थी। मेरठ से ही मोदी ने यूपी का गेम बदल दिया। चुनाव में पश्चिमी यूपी को बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। मोदी ने यहीं से अब विपक्ष को चैलेंज दिया है। मोदी ने आज साफ साफ संकेत दिया कि वो सियासत के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ऐसे बात करते हैं तो साफ है बात बहुत बड़ी है और बहुत दूर तक जाएगी। यूपी के सियासी मैदान पर खेल के नए नियम तो लागू हो चुके हैं। कानून को खेल और खुद को इस खेल के खिलाड़ी समझने वालों के लिए यूपी में सिर्फ एक जगह बची है, वो है जेल। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। नए साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी एक साथ एक मंच पर आए। 2022 में लखनऊ किसका होगा, इसका ट्रेलर मेरठ से लॉन्च हो गया। जब मंच पर योगी ने माइक थामा, बोलना शुरू किया तो पब्लिक का जोश हाई हो गया। इस दौरान मोदी बार बार योगी की तेज तर्रार बातों पर ताली बजा रहे थे। पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पढ़कर सुनाया। 5 साल में क्या क्या बदला और आने वाले 5 साल में क्या क्या बदल सकता है, यह भी बताया। शुरुआत उन्होंने मेरठ के सोतीगंज के रिजल्ट से की। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में
ये सोसीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। रिपोर्ट कार्ड में कानून विषय में योगी सरकार ने फुल मार्क्स के साथ टॉप किया। ये डबल इंजन सरकार का असर है, जिसका सबूत इन नारों से समझा जा सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी 5 साल के योगी के कार्यकाल के बारे में बता रहे थे, तो योगी ताली बजाकर मोदी का बार बार शुक्रिया अदा करते। हमारा देश साफ है। हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज योगी जी की सरकार युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां कर रही है। मेरठ की तस्वीर अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, मायावती से लेकर प्रियंका गांधी तक नए साल का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की यह हुंकार यूपी चुनाव की तकदीर और तस्वीर तय करेगी। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें हैं। 2017 में यहीं से बीजेपी को 109 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी को 21 सीट नसीब हुई थी, जबकि बीएसपी के खाते में 3 और कांग्रेस को 2 सीट मिली। पश्चिमी यूपी ने पिछली बार बीजेपी को चुना था। इसकी बड़ी वजह वोटों का ध्रुवीकरण भी माना जाता है। पश्चिमी यूपी का जाति और धार्मिक गणित इसको यूपी के बाकी हिस्से से काफी अलग बनाता है। पश्चिमी यूपी में 30% मुसलमान हैं, जाट 18%, गुज्जर 15%, राजपूत 5% हैं और दलित 20% हैं। पश्चिम यूपी में जो जितना जोर लगाएगा, सत्ता के उतना करीब आएगा। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक इस क्षेत्र ने दुनिया को दिखाया है कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। 1857 में बाबा ओगडनाथ मंदिर और वहीं से आजादी की जो ललकार उठी, दिल्ली कूच का आह्वान हुआ, उसने गुलामी की अंधेरी सुरंग में देश को नई रोशनी दिखा दी। क्रांति की इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए हम आजाद हुए और आज गर्व से अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरठ पश्चिमी यूपी की राजनीति का सेंटर है। जो मेरठ तय करता है, वही आसपास के इलाकों का फैसला होता है। जब मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी के आने का ऐलान हुआ, तो वहां की जनता के लिए ये नए साल की पहली खुशखबरी थी। भारत माता की खुशी है कि हमारे गांव में हम कितने खुश हैं कि कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे गांव में आ रहे हैं। तो और हमारे जो सीएम है वो भी हमारे गांव में आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री आ रहे हैं हमारे गांव में और चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं। हमें बहुत एक्साइटेड है और हमारे यहाँ पे इतनी तरक्कियां हो रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज की। युवाओं को सभी फायदा मिलेगा, युवाओं के लिए ट्रैक बनेंगे, स्टेडियम बनेगा, खेल में प्रोत्साहन मिलेगा, इसके चलते यहाँ डेवलपमेंट भी होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए गए थे। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में ये पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। मेरठ पहुंचने के बाद सबसे पहले मोदी बाबा औघड़नाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। औघड़नाथ मंदिर ही वो जगह है जहां से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब इस इलाके में अंग्रेज सेना में मौजूद सैनिकों को काली पलटन भी कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त सैनिक इस मंदिर में शिव की पूजा के लिए आते थे। यहां से प्रधानमंत्री मोदी मेरठ के शहीद स्मारक पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर मंगल पांडे की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद थी। इस दौरान प्रधानमंत्री काफी देर तक शहीद मंगल पांडे की मूर्ति को देखते रहे। मेरठ में जो कुछ हो रहा था उस पर अखिलेश यादव की खास नजर बनी हुई थी। जो कुछ मोदी बोल रहे थे उसको बड़े गौर से अखिलेश सुन रहे थे और फिर लखनऊ से उन्होंने भी खेल खेला। आज ऐसा खेल हो रहा है कि खेल दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, बाबा मुख्यमंत्री जी का ऐसा खेल है कि उन्हें माफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ऐसा खेल कि उन्होंने अपने ही मुकदमे वापस ले लिए और ऐसा खेल खेला कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस ले लिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे खिलाड़ी मुख्यमंत्री पहली बार आए हैं जिन पे न जाने कितने मुकदमे थे, और वो खेल कौन भूल सकेगा कि जिस समय उन्नाव की बेटी को न्याय चाहिए था, उन्नाव की बेटी को मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह का ऐलान करना पड़ा था, वो खेल कौन समझ पाएगा कि जेलों में बड़े बड़े टिफिन के खाने जा रहे हैं। शायद उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली वालों को नहीं बता रहे हैं। यूपी में सत्ता का खेल शुरू हो चुका है। हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करने पर तुला है, लेकिन इस खेल का फैसला इस बार युवाओं के हाथों में है। अब मंत्र बदल गया है। 21वीं सदी का तो मंत्र है युवा जनो येन गता सपंथाः। जिस मार्ग पर युवा चल रहे वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है। पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने जैसे खेल का स्तर और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है, उसका नतीजा टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया ने देखा। ट्रेनिंग से लेकर टीम सिलेक्शन तक हर स्तर पर भाई भतीजावाद, बिरादरी का खेल, भ्रष्टाचार का खेल, लगातार हर कदम पर भेदभाव और पारदर्शिता का तो नामो निशान नहीं। देश के युवाओं का जो असीम टैलेंट था वो सरकारी बेरुखी के कारण बंदिशों में जकड़ा हुआ था। 2014 के बाद उसे जकड़ने से बाहर निकालने के लिए, उस जकड़ में से बाहर निकालने के लिए हमने हर स्तर पर रिफॉर्म किए। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को उनका सम्मान दिया। मोदी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। इसका एक और उदाहरण मेरठ में देखने को मिला। मैं प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉकर, और
हमारे इवेंट को इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आपने मन की बात में पैदल चाल का जिक्र किया तो उस टाइम सबको थोड़ा पता चला कि हाँ रेस वॉकिंग भी इवेंट है। अगले ओलंपिक्स में आई होप कि अच्छा पोजीशन बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी। और सर मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई क्योंकि मैं लेके आने वाली थी, पर मुझे लगा आप बस मेडलिस्टों से मिलेंगे तो मैं घर पे छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, मैं मेरठ आऊंगा तो ले लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मोटिवेशन करते रहिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है सर। उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर आपने अभी तक। घर आने के बाद वापस कैसा लगा? मेरठ आने के बाद कैसा लगा? सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को, पेड़ देख के लगा कि हाँ अपने इलाके में आ गए तो बहुत अच्छा लगा सर। लाए हो? ये लिया। यूपी की डबल इंजन सरकार विपक्ष के लिए पहले से ही बड़ा चैलेंज है और ऐसे में जब मोदी योगी एक मंच से विपक्ष को ललकारते हैं तो टेंशन और बढ़ जाती है। मेरठ में योगी आदित्यनाथ भी बोले और प्रधानमंत्री मोदी भी गरजे। दोनों में एक बड़ी अजब समानता दिखी। योगी ने भारत माता वंदे भारत से भाषण शुरू किया और जय श्री राम पर खत्म किया। मोदी ने भारत माता से शुरू किया और वंदे मातरम पर बंद किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।